हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक किसी भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को हम जल्दी से जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं और कितना ही जल्दी हम उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अराउंड 8 to 10 मार्क्स का होता है। तो उसके लिए आपको कोशिश करना होगा कि आप जल्दी से जल्दी पढ़ के इसके आंसर्स मतलब एग्जाम में सॉल्व कर सकें। उसके लिए 2 मेथड होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए। हम दोनों मेथड देखेंगे, मगर उसके लिए जितने ज़्यादा आप पढ़ने की आपकी अच्छी स्पीड होगी, उतना ज़्यादा अच्छा आप इसको सॉल्व कर पाएँगे। तो आज हम पहले मेथड से पढ़ेंगे, मैं बताऊँगी कि दूसरा मेथड क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Over the last few days, Delhi residents have been protesting against the government's approval for felling over uh, 14,000 trees in South Delhi. Faced with severe criticism, the National Building Construction Corporation asked with redeveloping staff a dozen South Delhi colonies on Monday assured the Delhi High Court that no tree would be cut for the project till July 4, which is temporary relief. क्या कह रहा है ये कि कुछ लास्ट फ्यू डेज से जो दिल्ली में रहने वाले रेजिडेंट हैं, दे हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट अप्रूवल ओवर फेलिंग ओवर 14,000 ट्रीज इन साउथ दिल्ली। तो साउथ दिल्ली में करीबन 14,000 ट्रीज काटे जाने के कारण दिल्ली के जो रेजिडेंट हैं साउथ दिल्ली में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रोटेस्ट को देख के, इस सीवियर क्रिटिसिज्म को देखकर, ठीक है, क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना करना, किसी के बारे में हमारा आलोचना करना। द नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन टास्क, जो ये सब काम कर रही थी, विथ रीडेवलपिंग हाफ अ डजन साउथ दिल्ली कॉलोनीज। पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? क्योंकि वो रीडेवलप कर रही हैं कम से कम आधे दर्जन साउथ दिल्ली की कॉलोनीज को। ठीक है, और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि कोई भी ट्रीज नहीं काटे जाएंगे जुलाई 4 तक। ठीक है, जो कि एक टेम्पररी रिलीफ है। Many of the trees were proposed to be felled are matured local fruit bearing one that provide clean air, shade, water recharge to humans and are homes to many birds. These areas of Delhi have served as the lung of the city. However, the project report look over these qualities. तो अब क्या था कि जितने भी ये ट्रीज काटे जाने की बात कर रहे थे, कितने ट्रीज काटे जाने की बात कर रहे थे? 14,000। ठीक है, तो ये जितने भी पेड़ हैं, ये कौन से हैं? मेच्योर्ड, मतलब बड़े पेड़ हैं। लोकल फ्रूट बियरिंग वंस है, जिनमें फल लगते हैं, और लोकल जो फ्रूट्स लगते हैं, ये वो वाले फ्रूट्स हैं जो कि क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं और छांव प्रोवाइड करते हैं, और वाटर रिचार्ज तो होता ही है। ठीक है, और काफी बर्ड्स का ये घर भी है। दिल्ली में तो वैसे भी आजकल इतना पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, इसलिए शायद मैंने ये आर्टिकल भी लिया है। These areas of Delhi have served as the lungs of the society. और ये वाला जो एरिया है जहाँ पर ये इतने सारे पेड़ लगे हैं, इसको कहा जाता है lungs of the city। क्या क्या कहा जाता है इस एरिया को? lungs of the city. However, the project report overlooked this quality. और ये जो प्रोजेक्ट चला रहे थे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले, इनने ये क्वालिटीज को नहीं देखा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, ये समझ में आया होगा आई होप आपको। Large construction have been difficult to manage in India. The sector has systematically lobbied to be excluded from the environmental norms of the country and has been successful in carving out special privilege for itself in the environment clearing process. ठीक है, तो लार्ज कंस्ट्रक्शन हमेशा ही इंडिया में डिफिकल्ट होता है मैनेज करने के लिए, और जो सेक्टर है, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये हमेशा लॉबी करके कैसे ना कैसे ये क्लियरेंस ले लेता है कि हम पेड़ काटेंगे। From 2006, most construction projects have been approved based on application form instead of detailed assessment report। ठीक है, और 2006 से जो भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो कैसे अप्रूव होते हैं? एक एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पर अप्रूव हो जाते हैं,
और वहां पर कोई भी डिटेल असेसमेंट नहीं होता है। डिटेल असेसमेंट मतलब कि भाई वहां जाके देखा जाए कि कहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने वाला है, क्या वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, अगर वो पेड़ को काटा जाएगा तो क्या होगा, एंड सो ऑन। In 2014, schools, college, and hostels of education institution were exempted from taking environmental clearance as long as they follow specific sustainability parameters. In 2016, projects with areas of less than 20,000 square meter were permitted to proceed as long as they have submitted a self-declaration ensuring adherence to environmental norms। ठीक है, तो 2014 में जितने भी स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल्स हैं, इन सबको एग्जेम्प्ट कर दिया था, छूट दे दी गई थी कि इनको कोई भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज ये कोई स्पेसिफिक कोई पैरामीटर, सस्टेनेबिलिटी का पैरामीटर है वो पूरा कर लें तो। ठीक है, और 2016 में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं 20,000 स्क्वायर मीटर से कम है, ठीक है, दे सबमिटेड, अगर वो यही मतलब उनको परमिट कर दिया गया था कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब खुद ही डिक्लेयर करके दे दो कि वी आर फॉलोइंग दिस नॉर्म्स। As a result of these privileges, construction project contribute significantly to urban air and noise pollution। तो इन सब का रिजल्ट क्या हो गया, कोई स्पेसिफिक जांच तो होती नहीं है, वहां जाके कोई देखता नहीं है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पर अर्बन एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन बढ़ गया और काफी ज्यादा वाटर कंजम्पशन भी होने लग गया। Compensatory afforestation taken up in lieu of trees felled project is a failure due to poor survival rate of sapling। और जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन होता है, व्हाट इज अफॉरेस्टेशन? अफॉरेस्टेशन होता है मतलब पेड़ लगाना। जैसे हम हर इन्वायरमेंटल डे पे पेड़ लगाते हैं, गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देती है कि इतना पेड़ लगाना है, ये करना है, तो वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जो सैपलिंग्स लगाते हैं, जो पौधे लगाते हैं, उनकी कोई मॉनिटरिंग होती नहीं है। नेता लोग आते हैं, पौधे लगा के चले जाते हैं, कोई देखने वाला है, बाद में कोई उसे पानी दे रहा है, कोई नहीं देता, एंड फिर क्या, वो पेड़ मुरझा जाते हैं। तो जितने पेड़ कट रहे हैं उसके कंपैरिजन में क्या ज्यादा पेड़ लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं, और लग भी रहे हैं तो क्या उनकी मॉनिटरिंग हो रही है? नहीं हो रही है। So the Ministry of Urban Development has stated that this public campaign is misinformed, but that is far from the truth. In a literate urban society that has high access to the internet, the lack of official information on urban development and its impact can only be understood as an indirect form of public silencing। ठीक है, there are no public hearing held for urban construction projects, and government assumes the citizens have nothing to say about them. Since Delhi is ruled by so many agencies, you can run from pillar to post and still not have a clue about who is in charge of what। The resident is now appealing to the government to embrace inclusive ways of redesigning city. The government could join hands by committing to review these project। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बोल रही है कि जो पब्लिक कैंपेन है ये मिस इन्फॉर्म्ड है, बट ये सच नहीं है, क्योंकि अर्बन सोसाइटी जो है उसको इंटरनेट का बहुत ज्यादा एक्सेस है। ठीक है, एंड द लैक ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऑन अर्बन डेवलपमेंट इज इम्पैक्ट कैन ओनली बी अंडरस्टूड एज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंसिंग। तो अर्बन जो डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके बारे में कम इंफॉर्मेशन होना, ये एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है। ठीक है, और उसके अलावा कोई पब्लिक हियरिंग नहीं होती है, कोई लोगों की सुनवाई नहीं होती है, लोगों से पूछा नहीं जाता है, ठीक है, अर्बन कंस्ट्रक्शन पर, और ये मान लिया जाता है कि गवर्नमेंट, सॉरी, पब्लिक जो है वो उसको उसके लिए तैयार है। सो अब इसमें क्या हो सकता है, जो दिल्ली है इज रूल्ड बाय सो मेनी एजेंसीज। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। ठीक है, और ये सोचना चाहिए कि इन प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कैसे किया जाए। तो मोटा मोटा ये है इस आई मीन इस कॉम्प्रिहेंशन में, तो आपको समझ में आया होगा। अब लेट्स सी कि क्या हम इतने पढ़ने की बेसिस पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाते हैं क्या। सो फर्स्ट थिंग, what which of the following if true would strengthen the claim that compensatory afforestation has been a failure। हमने पढ़ा था कि compensatory afforestation एक फेलियर है, क्यों? सैपलिंग्स प्लांटेड हैव अ पुअर सर्वाइवल रेट। यस, हमने कहा था कि इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है तो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ द अफॉरेस्टेशन डन, ये भी ट्रू है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है जो पेड़ लगा रहे हैं। द फंड्स प्रोवाइडेड आर एडिक्वेट टू कवर द एरियाज एज वेल एज लुक आफ्टर देम, नहीं, ये नहीं है, फंड्स की कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ दो बात ही हुई थी।
एक तो इसका पुअर सर्वाइवल रेट है, और पुअर सर्वाइवल रेट क्यों है? क्योंकि मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही है। लोग आते हैं, पेड़ लगाते हैं और छोड़ जाते हैं। तो 1 and 2, दिस इज 1 and 2, सी। आई होप you guys understand. Second, which of the statement, if true, strengthen the claim that large construction has managed to get itself special privilege when it comes to environmental norms of the society? So the project were designed by the Union Ministry. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है. Which of the following statement, if true, strengthen the claim that the construction sector has managed to get itself special privilege when it comes to environmental norms of the country? तो ये लाइन गलत हो गई. तो अब ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इफ ट्रू स्ट्रेंथन द क्लेम, इस क्लेम को स्ट्रेंथ करता है, मतलब सही प्रूव करता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो हमेशा स्पेशल प्रिविलेज ले लेता है जब भी एनवायरमेंटल नॉर्म की बात आती है. ठीक है. The project were designed by the Union Ministry Housing and Urban Development and approved by the Cabinet. The project have been declared smart and green despite their ecological impact, such as high water uses and tree loss. About 5 projects have been given environmental clearance after they were declared National Green Tribunal. ठीक है, तो इससे हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पता नहीं चलता है. हाँ, the projects have been declared smart and green despite their ecological impact such as high water uses and tree loss. जैसे मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा सा भी सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स पे खरा उतरते हैं या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन दे देते हैं वो. ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन, तो उनको क्लियरेंस मिल जाता है. तो 2 इज द राइट आंसर. थर्ड देख लेते हैं. अबाउट 5 प्रोजेक्ट हैव बीन गिवन एनवायरमेंटल क्लियरेंस आफ्टर दे वर क्लियर्ड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो ये वाला होगा थर्ड, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर का नहीं है. दे वर क्लियर बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं. आई थिंक 2 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज meant by the phrase indirect form of public silencing? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंसिंग. लैक ऑफ ओपन एक्सेस टू द इंटरनेट नहीं. लैक ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऑन डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज. एक्टिवली मिसइन्फॉर्मिंग द पब्लिक विथ ब्लेटेंट लाइज एंड फॉल्स रिपोर्ट्स नहीं. इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंसिंग का मतलब है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि अर्बन डेवलपमेंट में क्या चीजें चल रही हैं. ठीक है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और किसकी अप्रूवल चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल ही कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती है. तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंसिंग मतलब लैक ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऑन डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज. नेक्स्ट, व्हाट आर द क्वालिटीज are being discussed in the line, however the project reports overlooked these qualities? कौन सी qualities मैंने आपको बताया था? The enthusiasm of people to save the environment नहीं. The laid back approach of the judiciary नहीं, ये भी नहीं है. The destruction and noise pollution accompanying the project, yes, ये भी नहीं है. The importance of trees in the environment, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज होते हैं. उनमें क्या लगते हैं? फ्रूट्स लगते हैं, जो कि क्या कराते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं? क्लीन एयर. ठीक है, एयर प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, शेड बर्ड्स को, और शेड प्रोवाइड कराते हैं, मतलब छांव प्रोवाइड कराते हैं. तो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन द एनवायरमेंट फॉर पीपल. So ये what are the qualities being discussed, however the project report overlook these qualities. So ये वाली qualities project reports overlook कर देती हैं. Understood? So the next question is, so question 5, which of the following is true as per passage? So from the project mentioned has been postponed indefinitely after public protest नहीं. indefinitely तो नहीं हुआ था. ठीक है, from 2006 most construction project have been approved based on an application from
instead of detailed assessment reports. Yes, this is multiple agencies in charge can create a lot of in confusion. नहीं, ये भी नहीं था. So I guess only 2 is the answer. ठीक है. तो अब इससे क्या होता है, यहाँ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है. तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं दूसरा भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जल्दी लाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा सकूँ. और आपको अगर ये वीडियोज़ या मेरा चैनल थोड़ा-सा भी फ्रूटफुल लग रहा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. ठीक है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन देगा, सो दैट मैं और भी ज़्यादा कंटेंट एजुकेशन रिलेटेड लेके आ सकूँ. सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.